नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि नैना अपने मायके आती है। साथ ही साथ हमने सुना कि शांति कुमार और सुखदा लोगों के लिए घर बनवाने का बिल पास नहीं करवा पाते, जिसके लिए सुखदा धरने पर बैठने का प्रयोजन बनाती है, किंतु बाकी लोग उसे निष्फल कर देते हैं। अब आगे भाग 21। सुखदा घर पहुंची तो बहुत उदास थी। सार्वजनिक जीवन में हार का उसे पहला ही अनुभव था और उसका मन किसी चाबुक खाए हुए अल्हड़ बछड़े की तरह सारा साज बम और बंधन तोड़ तोड़ कर भाग जाने के लिए व्यग्र हो रहा था। ऐसे कायरों से भला क्या आशा की जा सकती है? जो लोग स्थायी लाभ के लिए थोड़े से कष्ट नहीं उठा सकते, उनके लिए संसार में अपमान और दुख के सिवा और क्या है? नैना मन में इस हार पर खुश थी। अपने घर में उसकी कुछ पूछ न थी। उसे अब तक अपमान ही अपमान मिला था, फिर भी उसका भविष्य उसी घर से संबद्ध हो गया था। अपनी आंखें दुखती हैं तो फोड़ नहीं दी जाती। सेठ धनीराम ने जमीन हजारों में खरीदी थी। थोड़े ही दिनों में उसके लाखों में बिकने की आशा थी। वो सुखदा से कुछ कह तो नहीं सकती थी, पर यह आंदोलन उसे बुरा मालूम होता था। सुखदा के प्रति अब उसको वो भक्ति न रही थी। अपनी द्वेष तृष्णा शांत करने के लिए ही तो वो आग लगा रही है। इन तुच्छ भावनाओं से दबकर सुखदा उसकी आंखों में कुछ संकुचित हो गई थी। नैना ने आलोचक बनकर कहा, भाभी, अगर यहाँ के आदमियों को संगठित कर लेना इतना आसान होता तो फिर आज ये दुर्दशा ही क्यों होती? सुखदा आवेश में बोली, हड़ताल तो हो गई, चाहे चौधरी लोग माने या न माने। अरे चौधरी लोग ना मोटे हो गए हैं और मोटे आदमी स्वार्थी हो जाते हैं। नैना ने आपत्ति की, भाभी, डरना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। जिसमें पुरुषार्थ है, ज्ञान है, बल है, वो बाधाओं को तुच्छ समझ सकता है। लेकिन जिसके पास व्यंजनों से भरा हुआ थाल है, वो एक टुकड़ा कुत्ते के सामने फेंक सकता है। लेकिन जिसके पास एक ही टुकड़ा हो, वो तो उससे चिमटेगा ना। सुखदा ने मानो इस कथन को सुना ही नहीं। मंदिर वाले झगड़े में न जाने सभी के कैसे साहस आ गया था। मैं एक बार वही कांड दिखा देना चाहती हूँ। नैना ने कांप कर कहा, नहीं भाभी, इतना बड़ा भार सिर पर मत लो। समय आ जाने पर सब कुछ आप ही हो जाता है। देखो ना, हम लोगों के देखते देखते बाल विवाह, छूत छात का रिवाज कितना कम हो गया है। शिक्षा का प्रचार कितना बढ़ गया है। समय आ जाने पर गरीबों के घर भी बन जाएंगे भाभी। ये तो कायरों की नीति है। पुरुषार्थ वो है जो समय को अपने अनुकूल बनाए। तो फिर इसके लिए प्रचार करना चाहिए। 6 महीने वाली राह है, लेकिन जोखिम तो नहीं है ना। जनता को मुझ पर विश्वास नहीं है। एक क्षण बाद उसने फिर कहा, भला मैंने ऐसी कौन सी सेवा की है कि लोगों को मुझ पर विश्वास हो? 2-4 घंटे गलियों का चक्कर लगा लेना कोई सेवा नहीं है। देखो भाभी, मैं तो समझती हूँ कि इस समय हड़ताल कराने से जनता को थोड़ी बहुत सहानुभूति जो है वो भी गायब हो जाएगी। सुखदा ने अपनी जांघ पर हाथ पटक कर कहा, अरे सहानुभूति से काम चलता तो फिर रोना किस बात का था? लोग स्वेच्छा से नीति पर चलते तो कानून ही क्यों बनाना पड़ता? मैं इस घर में रहकर और अमीर का ठाट रखकर जनता के दिलों पर काबू नहीं पा सकती। मुझे त्याग करना पड़ेगा। इतने दिनों से सोचती रह गई। दूसरे दिन शहर में अच्छी खासी हड़ताल थी। मेहतर तो एक भी काम करता न नजर आता था। कहारों और इक्के गाड़ी वालों ने भी काम बंद कर दिया था। साग भाजी की दुकानें भी आधी से ज्यादा बंद थीं। कितने ही घरों में दूध के लिए हाय हाय मची हुई थी। पुलिस दुकानें खुलवा रही थी और मेहतरों को काम पर लाने की चेष्टा कर रही थी। उधर जिले के अधिकारी मंडल में इस समस्या को हल करने का विचार हो रहा था। शहर के रईस और अमीर भी उसमें शामिल थे। दोपहर का समय था। घटा उमड़ी चली आती थी, जैसे आकाश पर पीला लेप किया जा रहा हो। सैकड़ों और गलियों में जगह जगह पानी जमा था। उसी कीचड़ में जनता इधर उधर दौड़ती फिरती थी। सुखदा के द्वार पर एक भीड़ लगी हुई थी कि सहसा शांति कुमार घुटने तक कीचड़ में लपटे आकर बरामदे में खड़े हो गए। कल की बातों के बाद आज उन्हें यहाँ आते संकोच हो रहा था। नैना ने उन्हें देखा पर अंदर न बुलाया। सुखदा अपनी माता से बातें कर रही थी। शांति कुमार एक क्षण खड़े रहे, फिर हताश होकर चलने को तैयार हुए। सुखदा ने उनकी रोनी सूरत देखी, फिर भी उन पर व्यंग्य प्रहार करने से चूकी नहीं। अरे किसी ने आपको यहाँ आते देख तो नहीं लिया डॉक्टर साहब? शांति कुमार ने इस व्यंग्य की चोट को विनोद से रोका। नहीं नहीं, खूब देखभाल कराया हूँ। कोई यहाँ देख भी लेगा तो कह दूंगा कि
रुपए उधार लेने आया हूं। रेणुका ने डॉक्टर साहब से देवर का नाता जोड़ लिया था। आज सुखदा ने कल का वृत्तांत सुनाकर उसे डॉक्टर साहब को आड़े हाथों लेने की सामग्री दे दी थी। हालांकि अदृश्य रूप से डॉक्टर साहब के नीति भेद का कारण वो खुद थे। उन्हें न ट्रस्ट का भार उनके सिर पर रखकर उन्हें संचित कर दिया था। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, अरे तो चूड़ियां पहनकर बैठो ना, ये मूछें क्यों बढ़ा ली है? शांति कुमार ने हंसते हुए कहा, मैं तो तैयार हूं, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तैयार रहिएगा। आपको मर्द बनना पड़ेगा। रेणुका ताली बजाकर बोली, ओहो, मैं तो बूढ़ी हुई, लेकिन तुम्हारा खसम ऐसा ढूंढूंगी जो तुम्हें 7 पर्दों के अंदर रखे और गालियों से बात करे। गहने मैं बनवा दूंगी। सिर में सिंदूर डालकर घूंघट निकाले रहना। पहले खसम खा लेगा तो उसका जमान मिलेगा, समझ गए? और उसे देवता का प्रसाद समझकर खाना पड़ेगा। जरा भी नाक भौं सिकोड़ी तो कुलच्छनी कहलाओगे। उसके पांव दबाने पड़ेंगे, उसकी धोती छांटनी पड़ेगी। वो बाहर से आएगा तो उसके पांव धोने पड़ेंगे और बच्चे भी जानने पड़ेंगे। बच्चे ना हुए तो वो दूसरा ब्याह कर लेगा, फिर घर में लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। खैर लोगे? शांति कुमार पर लगातार इतनी चोटें पड़ी कि हंसी भूल गई। मुंह जरा सा निकल आया। मुर्दनी ऐसी छा गई जैसे मुंह बंद गया। जबड़े फैलाने से भी न फैलते थे। रेणुका ने उनकी 2-4 बार पहले भी हंसी की थी, पर आज तो उन्होंने उन्हें रुला कर छोड़ा। परिहास में औरत अजय होती है, खासकर तब जब वो मूडी हो। उन्होंने घड़ी देखकर कहा, 1 बज रहा है। आज तो हड़ताल अच्छी रही। रेणुका ने फिर चुटकी ली, अरे आप तो घर में लेटे थे, आपको क्या खबर? शांति कुमार ने अपनी कारगुजारी जताई, उन आराम से लेटने वालों में मैं नहीं हूँ। हर एक आंदोलन में ऐसे आदमियों की भी जरूरत होती है जो कि गुप्त रूप से उसकी मदद करते रहे। मैंने अपनी नीति बदल दी है और मुझे अनुभव हो रहा है कि इस तरह कुछ कम सेवा नहीं कर सकता। आज नौजवान सभा के 10-12 युवकों को तैनात कराया हूँ, नहीं तो इसकी चौथाई हड़ताल भी न होती। रेणुका ने बेटी की पीठ पर एक थपकी देकर कहा, क्यों री, तब तो इन्हें क्यों बदनाम कर रही थी? बेचारे ने इतनी जान खपाई, फिर भी बदनाम हुए। मेरी समझ में भी ये नीति आ रही है। अब भला सबका आग में कूदना तो अच्छा नहीं है ना। शांति कुमार कल के कार्यक्रम का निश्चय करके और सुखदा को अपनी ओर से आश्वस्त करके चले गए। संध्या हो गई थी, बादल खुल गए थे और चांद की सुनहरी जीत पृथ्वी के आंसुओं से भीगे हुए मुख पर जैसे मातृ स्नेह की वर्षा कर रही थी। सुखदा संध्या करने बैठी हुई थी। उस गहरे आत्मचिंतन में उसके मन की दुर्बलता किसी हठीले बालक की भांति रोती हुई मालूम हुई। क्या मनीराम ने उसका वो अपमान न किया होता तो वो हड़ताल के लिए इतना जोर लगाती? उसके अभिमान ने कहा, हाँ हाँ जरूर लगाती। ये विचार बहुत पहले उसके मन में आया था। धनीराम को हानि होती है तो हो, इस भय से वो कर्तव्य क्या त्याग करे? जब वो अपना सर्वस्व उस उद्योग के लिए होम करने को तुली हुई है तो दूसरों के हानि लाभ से उसे क्या चिंता हो सकती है? इस तरह मन को समझाकर उसने संध्या समाप्त की और नीचे उतरी ही थी कि लाला समरकांत आकर खड़े हो गए। उनके मुख पर विवाद की रेखा झलक रही थी और ओठ इस तरह फड़क रहे थे मानो मन का आवेश बाहर निकलने के लिए विकल हो रहा हो। सुखदा ने पूछा, अरे आप कुछ घबराए हुए हैं दादाजी, क्या बात है? समरकांत की सारी देह जैसे कांप उठी। आंसुओं के वेग को बलपूर्वक रोकने में चेष्टा करके बोले, एक पुलिस कर्मचारी अभी दुकान पर ऐसी सूचना दे गया है कि क्या कहूँ। ये कहते कहते उनका कंठ स्वर जैसे गहरे जल में डुबकियां खाने लगा। सुखदा ने आशंकित होकर पूछा, तो कहिए ना, क्या क्या कहा है? हरिद्वार में तो सब कुशल है ना? समरकांत ने उसकी आशंकाओं को दूसरी ओर बहकते देख जल्दी से कहा, नहीं नहीं, उधर की कोई बात नहीं है। तुम्हारे विषय में था, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकल गया है। सुखदा ने हंसकर कहा, अच्छा, मेरी गिरफ्तारी का वारंट है तो उसके लिए आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? मगर आखिर मेरा अपराध क्या है? समरकांत ने मन को संभाल कर कहा, यही हड़ताल है और क्या। आज अफसरों में सलाह हुई और वहाँ यही निश्चय हुआ कि तुम्हें और चौधरियों को पकड़ लिया जाए। इनके पास दमन ही एक दवा है। असंतोष के कारण को तो दूर न करेंगे, बस पकड़ धकड़ से काम लेंगे। जैसे कोई माता भूखा से रोते बालक को पीट कर चुप कराना चाहे, वैसे ही करते हैं ये लोग। सुखदा शांत भाव से बोली, जिस समाज का आधार ही अन्याय पर हो उसकी सरकार के पास दमन के सिवाय और क्या दवा हो सकती है। लेकिन इससे कोई ये न समझे कि यह आंदोलन दब जाएगा। उसी तरह जैसे कोई गेंद टक्कर खाकर और जोर से उछलती है ना, जितना ही जोर की उसकी टक्कर होगी
उतनी ही जोर की उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। एक क्षण के बाद उसने उत्तेजित होकर कहा, मुझे गिरफ्तार कर ले। उन लाखों गरीबों को कहाँ ले जाएंगे जिनकी आहें आसमान तक पहुंच रही है। यही आहें एक दिन किसी ज्वालामुखी की भांति फटकर सारे समाज और समाज के साथ सरकार को भी विध्वंस कर देगी। अगर किसी की आंखें नहीं खुलती तो न खुले, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। एक दिन आएगा जब आज के देवता कल कंकड़ पत्थर की तरह उठा उठाकर गलियों में फेंक दिए जाएंगे और पैरों से ठुकराए जाएंगे। मेरे गिरफ्तार हो जाने से कुछ दिनों के लिए अधिकारियों के कानों में हाहाकार की आवाजें न पहुंचे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब यही आंसू चिंगारी बनकर अन्याय को भस्म कर देंगे। इसी राख से वो अग्नि प्रज्वलित होगी जिसके आंदोलित शिखाएं आकाश तक को हिला देंगे। समरकांत पर इस प्रलाप का कोई असर न हुआ। वो इस संकट को टालने का उपाय सोच रहे थे। डरते डरते बोले, एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगे। जमानत? सुखदा ने त्योरियां बदल कर कहा, नहीं, कदापि नहीं। मैं क्यों जमानत दूं? क्या इसलिए कि अब मैं कभी जबान न खोलूंगी, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी, अपने मुंह पर जाली लगा लूंगी? इससे तो ये कहीं अच्छा है कि अपनी आंखें फोड़ लूं, जबान कटवा लूं। समरकांत की सहिष्णुता अब सीमा तक पहुंच चुकी थी। गरज कर बोले, अरे अगर तुम्हारी जबान काबू में नहीं है तो कटवा लो। मैं अपने जीते जी ये नहीं देख सकता कि मेरी बहू गिरफ्तार हो जाए और मैं बैठा देखूं। तुमने हड़ताल करने के लिए मुझसे पूछ क्यों ना लिया? तुम्हें अपने नाम की लाज ना हो, मुझे तो है। मैंने जिस मर्यादा रक्षा के लिए अपने बेटे को त्याग दिया, उस मर्यादा को मैं तुम्हारे हाथों न मिटने दूंगा। बाहर से मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। सुखदा के कान खड़े हो गए। वो आवेश में द्वार की ओर चली, फिर दौड़कर मुन्ना को नैना की गोद से लेकर उसे हृदय से लगाए हुए अपने कमरे में जाकर अपने आभूषण उतारने लगे। समरकांत का सारा क्रोध कच्चे रंग की भांति पानी पड़ते ही उड़ गया। लपक कर बाहर गए और आकर घबराए हुए बोले, ओ देखो, डिप्टी आ गया है, मैं जमानत देने जा रहा हूँ। मेरी कम से कम इतनी याचना तो स्वीकार करो। थोड़े दिनों का मेहमान हूँ, मुझे मर जाने दो, फिर जो कुछ जी में आए करना तुम लोग। सुखदा कमरे के द्वार पर आकर दृढ़ता से बोली, नहीं दादाजी, मैं जमानत न दूंगी, न इस मामले की पैरवी करूंगी। मैंने कोई अपराध नहीं किया। समरकांत ने जीवन भर में कभी हार न मानी थी, पर आज वो इस अभिमानिनी रमणी के सामने परास्त खड़े थे। उसके शब्दों ने जैसे उनके मुंह पर जाली लगा दी। उन्होंने सोचा कि स्त्रियों को संसार अबला कहता है। कितनी बड़ी मूर्खता है। मनुष्य जिस वस्तु को प्राणों से भी प्रिय समझता है वो स्त्री की मुट्ठी में है। उन्होंने विनय के साथ कहा, लेकिन अभी तुमने भोजन भी तो नहीं किया। खड़ी मुंह क्या ताकती है नैना, ये भंग खा गई है। जा बहू को खाना खिलाते। अरे हो मेहरा, मेहरा, इस ससुरा न जाने कहाँ मर गया। समय पर एक भी आदमी नजर नहीं आता। ऐसा कर, तू बहू को ले जा रसोई में नैना, मैं कुछ मिठाई लेता हूँ। साथ साथ खाने को तो ले जाना ही पड़ेगा। कहार ऊपर बिछावन लगा रहा था, दौड़ा हुआ आकर खड़ा हो गया। समरकांत ने उसे जोर से एक धौल मारकर कहा, अरे कहाँ था तू? इतनी देर से पुकार रहा हूँ, सुनता नहीं है? अरे किसके लिए बिछावन लगा रहा है ससुर? बहू तो जा रही है। जा दौड़कर बाजार से अच्छी मिठाई ला, चौक वाली दुकान से लाना। सुखदा आग्रह के साथ बोली, दादाजी, मिठाई की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है और न ही कुछ खाने की इच्छा है। कुछ कपड़े लिए जाती हूँ, वही मेरे लिए काफी है। बाहर से आवाज आई, अरे सेठ जी, देवी जी को जल्दी भेजिए यार, देर हो रही है। समरकांत बाहर आए और अपराधी की भांति खड़े हो गए। डिप्टी दोहरे बदन का रौबदार पर हंसमुख आदमी था, जो और किसी विभाग में अच्छी जगह न पाने के कारण पुलिस में चला आया था। अनावश्यक अशिष्टता से उसे घृणा थी और यथासाध्य रिश्वत न लेता था। पूछा, कहिए तो फिर क्या राय हुई? समरकांत ने हाथ बांध कर कहा, कुछ नहीं सुनती हुजूर, मैं तो समझा कर हार गया। और फिर मैं उसे क्या समझाऊं? मुझे बहू समझती ही क्या है। अब तो आप लोगों की दया का भरोसा है। मुझसे जो खिदमत कही है उसके लिए हाजिर हूँ। जेलर साहब से तो आप करप्ट जब्त हो गए, उन्हें भी समझा दीजिएगा, कोई तकलीफ न होने पावे। मैं किसी तरह भी बाहर नहीं हूँ, नाजुक मिजाज औरत है हुजूर, समझिएगा। डिप्टी ने सेठ जी को बराबर की कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, देखिए सेठ जी, ये बातें उन मामलों में चलती हैं जहाँ कोई काम बुरी नीयत से किया जाता है। देवी जी तो अपने लिए कुछ कर नहीं रही, उनका इरादा नेक है। वो हमारे गरीब भाइयों के हक के लिए लड़ रही हैं। उन्हें किसी तरह की तकलीफ न होगी, आप चिंता न करिए। सही बताऊं तो नौकरी से मजबूर हूं, वरना ये देवियां तो इस लायक हैं कि इनके कदमों पर सिर रखें। खुदा ने सारी दुनिया की नीमत दे रखी है,
मगर उन सब पर लात मार दी और हक के लिए सबको झेलने को तैयार हैं। इसके लिए गुर्दा चाहिए साहब, मामूली बात नहीं है कोई। सेठ जी ने संदूक से 10 अशर्फियाँ निकाली और चुपके से डिप्टी की जेब में डालते हुए बोले, ये बच्चों को मिठाई खाने के लिए है। डिप्टी ने अशर्फियाँ जेब से निकालकर मेज पर रख दी और बोला, आप पुलिस वालों को बिल्कुल जानवर ही समझते हैं क्या सेठ जी? क्या लाल पगड़ी सिर पर रखना है इंसानियत का खून करना है? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि देवी जी को तकलीफ़ ना होने पाएगी। तकलीफ़ उन्हें दी जाती है जो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं। जो गरीबों के हक़ के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे, उसे अगर कोई सताए तो वो इंसान नहीं, हैवान भी नहीं है, शैतान है। हमारे सीख में ऐसे आदमी हैं और कसरत से हैं। मैं खुद फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे मामलों में पान तक खाना हराम समझता हूँ। मंदिर वाले मामले में देवी जी जिस दलेरी से मैदान में आकर गोलियों के सामने खड़ी हो गई थी, ये उन्हीं का काम था। सामने सड़क पर जनता का समूह प्रतिक्षण बढ़ता जाता था। बार बार जय जयकार की ध्वनि उठ रही थी। स्त्री और पुरुष देवी जी के दर्शन को भागे चले आते थे। भीतर नैना और सुखदा में समर छिड़ा हुआ था। सुखदा ने थाली सामने से हटाकर कहा, अरे जब मैंने कह दिया ना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। नैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, 2-4 और खा लो भाभी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, फिर न जाने ये दिन कब आए। उसकी आंखें सजल हो गईं। सुखदा निष्ठुरता से बोली, देखो तुम मुझे व्यर्थ में दिख कर रही हो बीबी, मुझे भी बहुत सी तैयारी करनी है। और फिर उधर डिप्टी जल्दी मचा रहा है, देखती नहीं हो कि द्वार पर डोली खड़ी है, इस वक्त खाने को कैसे सूझेगी? नैना प्रेम विवहल कंठ से बोली, अच्छा तो तुम अपना काम करती रहो, मैं तुम्हें कौर बनाकर खिलाती जाऊंगी। जैसे माता खेलंदे बच्चे के पीछे दौड़ दौड़ कर उसे खिलाती है, उसी तरह नैना भाभी को खिलाने लगी। सुखदा कभी इस अलमारी के पास जाती तो कभी उस संदूक के पास, किसी संदूक से सिंदूर की डिबिया निकालती तो किसी से साड़ियाँ। नैना एक कौर खिलाकर फिर थाल के पास जाती और दूसरा कौर लेकर दौड़ती। सुखदा ने 5-6 कौर खाकर कहा, अच्छा बस करो, अब पानी पिला दो। नैना ने उसके मुंह के पास कौर ले जाकर कहा, अच्छा तो हाँ बस यही कौर खा लो मेरी अच्छी भाभी। सुखदा ने मुंह खोल दिया और ग्रास के साथ आंसू भी पी गई। बस एक और नहीं, अब एक और नहीं, मेरी खातिर से भाभी। सुखदा ने ग्रास ले लिया। अरे पानी भी दोगी या खिलाती ही जाओगी? बस ये एक ग्रास भैया के नाम की और खा लो ना, अब किसी तरह नहीं। नैना की आंखों में आंसू थे प्रत्यक्ष, सुखदा की आंखों में भी आंसू थे मगर छिपे हुए। नैना कोख से विह्वल थी, सुखदा उसे मनोबल से दबाए हुए थे। ये एक बार निष्ठुर बनकर चलते चलते नैना के मोह बंधन को तोड़ देना चाहती थी। पहने शब्दों से हृदय के चारों ओर खाई खोद देना चाहती थी, मोह शोक और वियोग व्यथा के आक्रमणों से उसकी रक्षा करने के लिए। पर नैना की छलछलाती हुई आंखें, वो कांपते हुए ऊँट, वो विनय दीन मुखश्री उसे निरक्षर किए देते थे। नैना ने जल्दी जल्दी पान के बीड़े लगाए और भाभी को खिलाते हुए आंसू फव्वारे की तरह उबल पड़े। मुंह ढांप कर रोने लगी, सिसकियां कंठ तक जा पहुंची। सुखदा ने उसे गले से लगाकर सजल शब्दों में कहा, अरे पागल, क्यों रोती है? मेल मुलाकात तो होती रहेगी ना। जेल में मुझसे मिलने आना तो खूब बनकर आना, 2-4 महीनों में तो फिर आ जाऊंगी। नैना ने जैसे डूबती हुई नाव पर से कहा, मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि आप तो डूबी ही थी, तुम्हें भी ले डूबी। ये शब्द फोड़े की तरह उसी समय से उसके हृदय में टीस रहे थे जब से उसने सुखदा की गिरफ्तारी की खबर सुनी थी, और ये टीस उसकी मोह वेदना को रो रही थी। सुखदा ने आश्चर्य से उसके मुंह की ओर देखकर कहा, भला ये तुम क्या कह रहे हो बीबी? क्या तुमने पुलिस बुलाई है क्या? नैना ने ग्लानि से भरे कंठ से कहा, ये पत्थर की हवेली वालों का कुचरक है। सेठ धनीराम शहर में इसी नाम से प्रसिद्ध थे। किसी को गालियां नहीं देती, पर उनका किया उनके आगे आएगा, देख लेना भाभी। जिस आदमी के लिए एक मुंह से भी आशीर्वाद न निकलता हो, उसका जीना वृथा है। सुखदा ने उदास होकर कहा, अरे पागल, उनका इसमें क्या दोष है बीबी? ये सब हमारे समाज का, हम सबों का दोष है। अच्छा आओ अब विदा दो, जाएं। वादा करो कि मेरे जाने पर रोगी नहीं। नैना ने उसके गले से लिपट कर सूजी हुई लाल आंखों से मुस्कुरा कर कहा, नहीं रहूंगी भाभी। अगर मैंने सुना कि तुम रो रही हो तो मैं अपनी सजा बढ़वा लूंगी। कह देती हूँ, भैया को तो समाचार देना ही होगा, तुम्हारी जैसी इच्छा हो करना। अच्छा अम्मा को समझाती रहना, उनके पास कोई आदमी भेजा गया नहीं, उन्हें बुलाने से तो और देरी होती, घंटों न छोड़ती।
सुनकर दौड़ी आएंगी। हाँ, आएंगी तो पर रोएंगी नहीं। उनका प्रेम आंखों में है, हृदय तक उसकी जड़ नहीं पहुंचती। दोनों द्वार की ओर चली। नैना ने मुन्ने को मां की गोद से उतारकर प्यार करना चाहा, पर वो न उतरा। नैना से बहुत मिला था, पर आज वो अबोध आंखों से देख रहा था। माता कहीं जा रही हैं, उसकी गोद से कैसे उतरे? उसे छोड़कर वो चली जाए तो बेचारा वो क्या कर लेगा? नैना ने उसका चुंबन लेकर कहा, बालक बड़े निर्दयी होते हैं। सुखदा ने मुस्कुरा कर कहा, लड़का किसका है? द्वार पर पहुंचकर फिर दोनों गले मिली। समरकांत भी ड्योढ़ी पर थे। उसने उनके चरणों पर सिर झुकाया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उसे उठाकर आशीर्वाद दिया। मुन्ने को कलेजे से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। इस सारे घर को रोने का सिग्नल था। आंसू तो पहले से ही निकल रहे थे। वो मूक रुदन अब जैसे बंधनों से मुक्त हो गया। शीतल, धीर, गंभीर बुढ़ापा जब विह्वल हो जाता है तो मानो पिंजरों के द्वार खुल जाते हैं और पक्षियों को रोकना असंभव हो जाता है। जब 70 वर्ष तक संसार के समर में जमा रहने वाला नायक हथियार डाल दे तो फिर रंगरूटों को कौन रोक सकता है? सुखदा मोटर में बैठी जय जयकार की ध्वनि हुई, फूलों की वर्षा की गई और मोटर चलती। हजारों आदमी मोटर के पीछे ऐसे दौड़ रहे थे और सुखदा हाथ उठाकर उन्हें प्रणाम करती जाती थी। ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये सम्मान के धन से मिल सकता है या विद्या से? इसका केवल एक ही साधन है और वो है सेवा। और सुखदा को अभी इस क्षेत्र में आए भला दिन ही कितने हुए थे। सड़क के दोनों ओर नर नारियों की दीवारें खड़ी थी और मोटर मानो उनके हृदय को कुचलती मसलती हुई चली जाती थी। सुखदा के हृदय में गर्व न था, उल्लास न था, द्वेष न था, केवल वेदना थी। जनता की इस दयनीय दशा पर, इस अधोगति पर, जो डूबती हुई दशा में तिनके का सहारा पाकर भी कृतार्थ हो जाती है। कुछ बाद सड़क पर सन्नाटा था। सावन की निद्रा सी काली रात संसार को अपने आंचल में सुला रही थी और मोटर अनंत में स्वप्न की भांति उड़ी चली जाती थी। केवल देह में ठंडी हवा लगने से गति का ज्ञान होता था। इस अंधकार में सुखदा के अंतःस्थल उदय हुआ। कुछ वैसा ही प्रकाश जो हमारे जीवन की अंतिम घड़ियों में उदय होता है, जिसमें मन की सारी कालिमाएं, सारी ग्रंथियां, सारी विषमताएं अपने यथार्थ के रूप में नजर आने लगती हैं। जब हमें मालूम होता है कि जिसे हमने अंधकार में काला देव समझा था वो केवल तृण का ढेर था, जिसे काला नाग समझा था वो तो रस्सी का एक टुकड़ा था। आज उसे अपनी पराजय का ज्ञान हुआ। अन्याय के सामने नहीं, असत्य के सामने नहीं, बल्कि त्याग के सामने और सेवा के सामने। इसी सेवा और त्याग के पीछे तो उसका पति से मतभेद हुआ था, जो अंत में इस वियोग का कारण हुआ। उन सिद्धांतों से अभक्ति रखते हुए भी उनकी ओर खिंचती चली आती थी और आज वह अपने पति की अनुगामिनी थी। उसे अमर के उस पत्र की याद आई जो उसने शांति कुमार के पास भेजा था और पहली बार पति के प्रति क्षमा का भाव उसके मन में प्रस्फुटित हुआ। इस क्षमा में दया नहीं, सहानुभूति थी, सहयोगिता थी। अब दोनों एक ही मार्ग के पथिक हैं, एक ही आदर्श के उपासक हैं। उनमें कोई भेद नहीं है, कोई वैषम्य नहीं है। आज पहली बार उसका अपने पति से आत्मिक सामंजस्य हुआ। जिस देवता को अमंगलकारी समझ रखा था, उसकी आज धूप दीप से पूजा कर रही थी। सहसा मोटर रुकी और डीपी ने उतरकर सुखदा से कहा, देवी जी, जेल आ गई। सुखदा ऐसी प्रसन्न थी मानो अपने जीवन धन से मिलने आई हो। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।